बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एबटाबाद की एक डॉक्टर वर्दा, जिनको किडनैप किया जाता है और उसके बाद उनका मर्डर कर दिया जाता है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया, वो भी एबटाबाद का। एबटाबाद के अंदर ऐसे वाकयात देखने को बहुत कम मिलते हैं। मेरा अपना ताल्लुक मानसेरा से है। मानसेरा एबटाबाद बिल्कुल साथ होते हैं। ये अफसोसनाक वाकया, ये इतना अफसोसनाक वाकया है, और जब आप इसकी रीज़न जानेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि क्यों उनकी दोस्त ने उनका मर्डर किया गया। तो होता कुछ यूँ है कि 4 तारीख को डॉक्टर वर्दा दिन के 2:30 बजे हॉस्पिटल से बाहर निकलती हैं, अपनी गाड़ी में बैठती है। यहाँ तक सीसीटीवी फुटेज नज़र आ रही है। उनके साथ उनकी फ्रेंड बैठती है जिसका नाम रिदा होता है, और ये गाड़ी मूव कर जाती है जदून प्लाजा वाली साइड पे। उसके बाद रात तक डॉक्टर साहिबा का कुछ पता नहीं चलता। उनके वालिद परेशान होते हैं, हॉस्पिटल आते हैं और आके पूछते हैं कि मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं आई। उनका नंबर भी स्विच ऑफ होता है। तो पता चलता है कि उनकी बेटी तो दिन को 2:30 बजे ही हॉस्पिटल से जा चुकी हैं। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक होती है, बाप को तसल्ली कराई जाती है और बोला जाता है कि आपकी बेटी हॉस्पिटल से चली गई है, और उनके साथ उनकी फ्रेंड भी है। उसके बाद उनकी फ्रेंड से कॉन्टेक्ट किया जाता है। खैर, जब कुछ नहीं होता तो रात को 8:30 बजे फिर वो थाने चले जाते हैं और थाने में जाके एप्लीकेशन देते हैं कि जो मेरी डॉक्टर बेटी है वो दिन से गायब है। और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का दायरा वसी करती है और अगले ही दिन फिर पुलिस एफआईआर इसके अगेंस्ट लॉन्च कर देती है। अब मामला कुछ यूँ होता है कि डॉक्टर की जो सहेली होती है वर्दा, ये कोई इतनी बेवकूफ़ लड़की है कि लालच में ये अंधी हो गई थी। ये प्रॉपर्टी का काम करती है, इसका जो शोर है वो कपड़े का कारोबार करता है, वेल सेटल्ड लड़की है। इस तरह नहीं है कि वो कोई रोड पे पड़ी हुई है। अब ये जो लड़की है ये आ जाती है लालच में। ये क्या करती है कि अपनी जो डॉक्टर दोस्त है डॉक्टर वर्दा, उसको उजरती कातलों के हवाले करती है। यानी जब ये गाड़ी से निकलते हैं उसके आधे घंटे बाद ही मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और उजरती कातलों के हवाले कर दिया जाता है। ये पहले तो ये गाड़ी लेके जाती है ऐसी बिल्डिंग्स में कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पे पहले से बंदे छुपे हुए होते हैं। ये उनके हवाले करती है और उसके बाद वापस आ जाती है और फिर बोल देती है कि उसने तो मुझे घर उतार दिया था, मुझे तो नहीं पता कि वो कहाँ पे। फिर उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, आपको पता है कि हमारी जो पुलिस होती है उनका अपना तरीका होता है। सबसे पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की उसी डॉक्टर की दोस्त रिदा से। रिदा से थोड़े से क्वेश्चन किए गए तो उसने सब सच उगल दिया, कातलों का भी बता दी गया, और 24 घंटे अंदर अंदर ही तमाम जो मैन कातिल हैं गिरफ्तार हो गए, सिवाय एक के जिसको गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं जगह जगह पे। पुलिस ने 14 मुख्तलिफ मकामात पे छापे मारे। अब मामला क्या है सारा कि क्यों मर्डर किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये डॉक्टर वर्दा अपनी दोस्त पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती थी कि कुछ अर्सा पहले ये पाकिस्तान से बाहर अपने शोर से मिलने के लिए जा रही थी, तो इसके घर के अंदर 66 तोले सोना पड़ा हुआ था। इसने ये सोना उठा के अपनी दोस्त के पास अमानतन रखा कि आप इसको रखो, मैं जब वापस आऊंगी मैं आपसे वापस ले लूंगी। और जब ये वापस आई, ये बार बार उससे मांगती रही, और उस दिन ये आई उसके हॉस्पिटल और बोला आओ चलो मेरे घर, मैं जाके तुम्हें तुम्हारा गोल्ड दे देती हूँ। डॉक्टर जैसी फ्री होती है हॉस्पिटल से साथ लेती है और उसके बाद वो उसके घर की तरफ जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये इसके साथ क्या गेम खेलने जा रही है। 9 अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया और इन सब ने जी एतराफ़ भी कर दिया गया, बताया। उसके बाद फिर इन्हीं की निशानदेही पे जाके, जहाँ पे इन्होंने दफन किया था लाश को, एक जंगल के अंदर, दरख्त से थे, जंगल है वहाँ पे, ये पहले उसको मर्डर करते हैं, फिर उसके बाद जंगल में जाके लाश को दफना देते हैं, और फिर ये बोलते हैं कि हमें इसने पैसे दिए थे जिसकी वजह से हमने इसका मर्डर किया, यानी कि उनकी जो फ्रेंड है। पुलिस ने 14 मुख्तलिफ मकामात पर रेड किया, जिसमें पेशावर, एबटाबाद, बनोट, और जैसे ही ये हॉस्पिटल से निकलते हैं तो आधे घंटे बाद मोबाइल बंद, और आधे घंटे बाद ही उनको मार दिया जाता है। जैसे पुलिस के पास ये सारा मामला आता है, पुलिस कोशिश करती है कि डॉक्टर वर्दा को जिंदा ही बाजियाब करा लिया जाए, लेकिन आधे घंटे बाद ही बेचारी को मार दिया गया, तो पुलिस उसको कैसे बाजियाब कराती। खैर 24 घंटे के अंदर ये सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, पुलिस पकड़ लेती है, सब कुछ सामने आ जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि सोने के लिए अब ये सोना कहाँ पे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की। तो इसमें अभी तक कन्फर्म कोई इतला नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो रिदा है उसने ये बैंक के अंदर रखवा के इसके एवज कुछ पैसे बैंक से एज अ लोन ले लिए, तो इस वजह से वो टाल मटोल कर रही थी। और लेकिन अब तंग आके उसने कहा कि मैं अब क्या टाल मटोल करूं, पैसों का मामला है, तो पैसे उसने उजरती कातलों को दे के मरवा दिया। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रिदा एक औरत है, औरत होते हुए इसने लालच में आके औरत को मरवा दिया। फिर जो प्रॉपर्टी का काम करती थी रिदा, ये घर कंस्ट्रक्ट करके सेल करती थी, अब इसके राब्ते कैसे सपारी वाले बंदों के साथ हुए कि इसने जो उजरती कातिल हैं वो हायर भी कर लिए। इसको डर भी नहीं लगा, इसको खौफ भी नहीं हुआ, और इतनी कॉन्फिडेंट थी, इसे लगा कि जब मेरे से इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं पुलिस को बोल दूंगी मुझे तो मेरे घर उतार के ये आगे चली गई है।
और देखें कैसे हॉस्पिटल से लाती है, खुद उसकी गाड़ी में बैठती है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख भी चुके हैं कि गाड़ी में बिठा के उसको साथ लेके चली जाती है। कोई डर कोई खौफ नहीं है। जैसे हमारी पुलिस बेवकूफ़ है, हम लोग बेवकूफ़ हैं, ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये बेवकूफ़ है सारे, इस किस्म का इस औरत ने रिएक्शन किया। मुझे तो ये औरत एक साइको औरत लग रही है, लेकिन पैसे की लालच ऐसी थी कि जिसने एक डॉक्टर को उसकी जान की बाजी से महरूम कर दिया। और डॉक्टर वर्दा के बारे में कहा जाता है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की औरत थी, हमेशा पेशेंट का ख्याल रखती थी, खुदा तरस औरत थी, जिसकी वजह से आज उसके साथ ये वाक़या वो भी पैसों के लिए। और उस दोस्त पे जिस पे इसने बिलीव किया, और जाते हुए सोना उसने अपने बाप के घर में नहीं रखा, अपने बाप के घर से निकाल के उसने वही सोना अपनी दोस्त के घर में रखवा दिया कि मेरा सोना वहाँ पे महफूज रहेगा। मेरे वालिद साहब वालदेन बूढ़े हैं, तो चलो मैं सोना उस दोस्त के घर रख लेती हूँ, सेफ़ होगा। और वापस आके काफ़ी टाइम से आते हुए मांग रही थी, हर दूसरे तीसरे दिन मांग लेती थी, बिज़ी होने की वजह से इतना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन उसके जहन में भी नहीं था कि ये जो उसकी दोस्त है उसके साथ ऐसी गेम खेलेगी और ख़ुद जाके हवाले करके आएगी कि भाई इसको मारो, फिर कत्ल करना, दफना देना। तो व्यूअर्स, इस सारी चीज़ों को हम लोग देखें तो हमें बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के सबक मिलते हैं कि अब आपने दोस्ती पे एतबार नहीं करना। एहसन शाह अमीर बालाज का दोस्त, एक उसने दब्बा लगाया था और आज इस औरत ने दब्बा लगाया है रिदा ने दोस्ती के नाम पे कि पैसों की खातिर। उसने भी 50 लाख की खातिर ये सारा कुछ किया था। और यहाँ पे इसने भी 66 तोले सोना, कितने का होगा, 2 करोड़ का हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, उसकी खातिर इसने अपनी जो दोस्त है उसका मर्डर करवा दिया। बेचारी के छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो ये सारी चीज़ें देखें, इस टाइम पे लालच का मामला है, बड़ा एहतियात करें, बड़ा एहतियात करें। डकी के केस के बाद हमें एक चीज़ तो रियलाइज़ होगी है कि यू शुड ट्रस्ट ऑन यूर फैमिली, उसके अलावा किसी पे नहीं करना। आपने अपने दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी पे नहीं करना। डकी के घर वालों के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने उसके दोस्त से मांगे, उसके दोस्त ने भी इनकार कर दिया। यानी वो दोस्त जो कि खुद करोड़पति था, अगर वो 60 लाख रुपया दे देता क्या जाना था। लेकिन काम कौन आया, उसके मामू यानी डकी की माँ का भाई, वहाँ भी एक भाई काम आया, 2 भाइयों ने मिलकर पैसे दिए, वो काम आ गए। और यहाँ पे हम लोग सबक मिलते हैं हमें कि हमने अपनी फैमिली पे ही ट्रस्ट करना है। राइट नाउ इन दिस सिचुएशन इन पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के पूरी दुनिया में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते फैमिली से बाहर किसी पे भी। इवन ब्लड रिलेशंस पे भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं यहाँ पे, बहन भाई एक दूसरे का जायदाद की खातिर मर्डर कर देते, लेकिन समहाउ यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर फैमिली। इसके अलावा आपका कोई भी नहीं है, कोई तकलीफ, कोई बुरे टाइम में आपके साथ नहीं है। ये वो पर्सनल चीज़ें जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हैं, बहुत सारे लोग भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और डॉक्टर वर्दा को अब इंसाफ कब मिलेगा, ये भी सोचने वाली बात है। सना यूसुफ को तो इंसाफ नहीं मिल सका, उसका तो कातिल गिरफ़्तार हो गया। ईमान अफरोज़ का कातिल भी गिरफ़्तार है, उनको इंसाफ नहीं मिल सका। इसी तरह जज साहब के बेटे को इंसाफ मिल गया, 2 लड़कियों को भी मार दिया और 5 दिन के अंदर अंदर केस भी ख़त्म हो गया। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे गरीब के लिए तो मुश्किल है उसको इंसाफ मिले। बहरहाल अगर आपके पास पैसे हैं, आप अमीर हो, आपके सोर्सेज हैं, आपके वाले साहब अच्छी पोस्ट में हैं, कोई जज हैं, कोई वकील हैं तगड़े से, फिर आपको इंसाफ मिल जाएगा। अदरवाइज़ इंसाफ लेना काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मुश्किल है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।